नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए राइट एंगल वाला पार्ट जो अपन ने कल खत्म किया था, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। और आज जो मैं आपको चीजें सिखाने जा रहा हूँ ना, आज जो माहौल बनाने वाले क्वेश्चन होते थे, जो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, आपकी चित्रकारी कर देते, शेडेड रीजन का एरिया बताओ, तो भाई साहब उन क्वेश्चन को अपन उड़ाएंगे और बहुत सेकंड्स के अंदर उड़ाएंगे। मतलब जिन क्वेश्चन ने आपको बहुत परेशान किया ना, उनको अपन सल्टाने जा रहे हैं आज। तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होना है, आपका दिमाग क्या एकदम खुल जाएगा आज के बाद। जैसा कि अपन ने किसमें बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खोला था। ठीक है बात? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, तो शुरुआत कर दें क्या? आप बोलोगे सर शुरुआत कर दो। अच्छा, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अच्छा, आपने पाइथागोरस थ्योरम की एक ट्रिक पढ़ी होगी, कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पढ़ रखा है ना? अब उसी का यूज करेंगे अपन। बोले सर कैसे? मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो और ध्यान से देखना। आज का वीडियो बहुत मजेदार होगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट मुझे दे देना, उसके बाद आपको मैं एक ऐसी नई दुनिया में ले जाऊंगा जिसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है साहब? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो अब आते हैं अपन। देखो, मैंने आपको बोला कि भाई साहब ट्रिपलेट होती है, कौन सी? बोले पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका? मतलब ये आपके क्या एक लेंथ कंपोनेंट होता है। लेंथ कंपोनेंट होता है यानी अगर ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा? सी स्क्वायर के बराबर आएगा। बोले सर ये क्या बला है? मैंने कहा रुको जरा, अभी आपको मैं सारी बलाएं बताता हूँ। बोले सर कैसे? देखो ध्यान से, बहुत प्यार से समझना। देखो मैंने क्या किया, ये कोई साइड है ए, ये बी और सी। बहुत प्यार से समझना। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। बोले सर बहुत बढ़िया किया। मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया इधर। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये मैंने एक जो स्क्वायर ड्रॉ की है ना, वो इनकी साइड के अलोंग की है। मतलब जो ये साइड है, स्क्वायर का मतलब होता है ना, जिस साइड का ये उसी साइड, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। बोले सर एकदम बढ़िया। चलो साहब, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। बोले सर ये बहुत बढ़िया किया आपने। ये लग नहीं रहा स्क्वायर, सर मान लेना क्योंकि जगह कम है अपने पास। बोले सर कोई बात नहीं, आपकी बात हम मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया? बी स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर का एरिया प्लस बी स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होगा? भैया सी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर से फिगर से, मतलब जो साइड ये है वो साइड ये है, और मतलब जो साइड पे ये है ना उसी साइड से अपने स्क्वायर बनाया, ये भी स्क्वायर बनाया, ये भी स्क्वायर बनाया। ये तीनों के तीनों फिगर क्या है भैया? आपके स्क्वायर्स हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया होगा ना, इसका इन दोनों का एरिया जो होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। ये आपका बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकलेगा। आप बोलो सर और बताओ। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो। ये लो साहब, और अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, ये मैंने इधर बना दिया कि भाई साहब मैंने एक बना दिया ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिगर एक जैसे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, एक आपने स्क्वायर ले लिया। नहीं, फिगर एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर फिगर होने चाहिए। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर, इसको बोल सकता हूँ बी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा भैया? सी स्क्वायर। हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर एकदम हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ, देखो ये सारी साइड ए हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। बोले सर एकदम बढ़िया। ठीक है, प्लस इसको अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? √3/4, और साइड कितनी हो जाएगी? बोले सर साइड कितनी है? बी स्क्वायर हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। बराबर किसके? ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे भैया? इसके बराबर हो जाएंगे। ये तो सारा कॉमन आ रहा है √3/4, यानी मैं यहाँ से भी एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ बहुत प्यारा सा। बोले सर क्या? मैं बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपको केवल इतना सा लिखना है। बोले क्या लिखना है सर? मैं बोल रहा हूँ भैया इतना सा लिख देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब इन दोनों आपके जो आपके फिगर्स मैंने बनाए, इनमें एक चीज़ कॉमन लगी क्या आपको? बोले क्या? बोले जो आपका यहाँ फिगर है, ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसा मत कर देना कि भैया यहाँ स्क्वायर ले लिया, यहाँ रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ आपने ट्राइंगल ले लिया। बोले सर अब भी लगा देंगे क्या? बोले भाई बिल्कुल नहीं लगेगी। यहाँ देखो, यहाँ सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल थे, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये भी था और ये भी था, तभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब इसकी जगह आप हेक्सागन ले सकते हो। ठीक है, इसकी जगह कोई सा भी फिगर ले सकते हो, सब में प्रॉपर्टी आपके क्या लगती है? बिल्कुल कंफर्म रूप से लगेगी। तो भैया आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर एकदम ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉपर्टी और भी किसी उसमें लगती है? मैंने कहा बिल्कुल लगेगी, लेकिन आपके क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारे फिगर एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर फिगर होने चाहिए। देख के कहो भैया हाँ ये इसके जैसा है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आपको बताता हूँ मैं, देखो इसके बहुत ज़बरदस्त यूज़ बताऊंगा। जैसे ये सर्किल आ गया आपके सामने, आप बोलोगे सर बड़ा अच्छा लग रहा है सर्किल, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई एकदम टनाटन लग रहा है। अब देखो इस सर्किल की क्या खासियत है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये आपका एक सेमी सर्किल, ये आपका एक सेमी सर्किल और ये आपका एक सेमी सर्कल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज़ समझाई है प्यारे बालक बालिकाओं। क्या समझाया? बोले सर आपने ये समझाया मैं कि अगर इसका एरिया मान लें ए स्क्वायर और इसका एरिया मान लें बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि चाहो तो आप इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, या फिर आप इसका एरिया निकाल लो, बात एक ही है। बात क्लियर है क्या? यानी ये बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके? सी स्क्वायर के। बहुत क्लियर है कि चीज़ें? आप बोलोगे सर एकदम टनाटन क्लियर है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट निकल के आएंगे। जो आपके शेडेड रीजन आते हैं ना, उनको अपन यहाँ से क्या करेंगे? खत्म करेंगे। बोले सर कैसे? मैंने कहा जरा देखो ध्यान से, ये आपके पास एक डायग्राम आ रहा है बहुत सुंदर सा। आप बोलोगे सर एकदम लल्लन टॉप डायग्राम है। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ मुझे सिर्फ इतना सा बताना कि सर इसमें क्या कर रहे हैं अपन। मैंने कहा अब रुको अभी बताते, देखो क्या कर रहे हैं। देखो एक चीज़ समझना, बस प्यार से समझना। ये जो डायग्राम था ना अभी अपन ने बनाया था, मैंने बोला था इस वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है सेमी सर्कल, इनका एरिया इसके बराबर है। अब मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखो। आप बोलो सर क्या? मैंने कहा ये वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, ध्यान से देखना, सेम इसके जैसा है क्या? एक बार अपने दिमाग को खोल के देखो। अगर मैं इस सर्किल को इसके ऊपर रख दूं तो क्या पूरा का पूरा फोल्ड हो जाएगा एज इट इज? बोले सर ये पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो सर्किल है ना दोनों, इनका क्या है? एरिया एकदम इक्वल है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मैं चाहे इसकी बात करूं, ठीक है, चाहे मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, मैं ये बोल सकता हूं फिर कि अगर देखो इसका एरिया कितना था? सी स्क्वायर था, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? आप बोलोगे सर इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। बात क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया इन दोनों का एरिया इस वाले एरिया के बराबर है या इस वाले सर्किल के एरिया के बराबर है। क्या ये बात को मानते हो क्या आप बोलोगे सर अभी आपने समझाया था और इस बात को हम 110% रूप से मानते हैं। बात क्लियर कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बात में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। आप बोलो साहब कर दो इरेज। ये लो साहब, मैंने एक बार यहाँ से इनको इरेज कर दिया। अरे भाई इरेज होगा दादा, ये लो साहब, इसको मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया एक बार, यहाँ से दोनों को मिटा दिया। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया भैया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या है? इक्वल है, इसमें कोई भी डिफरेंस वाली बात नहीं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कलाकारी करी। बोले क्या? बोले सर अभी रुको बताते हैं आपको कलाकारी। मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे शेडेड कर दिया इसको। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्यारे बालक बालिकाओं? शेडेड कर दिया इसको। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछता है प्यारे बालक बालिकाओं शेडेड रीजन का एरिया। आपसे पूछेगा शेडेड रीजन का एरिया। देखो कैसे निकालेंगे, अपन रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे। एक बार ध्यान से मेरे साथ बन जाओ एक बार, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, इसका जो सेमी सर्किल का एरिया है उसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ मैं सेकंड। इसमें यही कवर हो गया क्या? देखो ध्यान से। बोले सर बिल्कुल यही कवर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अच्छा इस वाले सर्किल की बात करूं तो इस वाले सर्किल में कौन कौन सा एरिया कवर होगा? इसको मैंने थर्ड, इसको मैंने लिख दिया फोर्थ। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अच्छा अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूं, इस वाले सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं, तो इसको लिख रहा हूं मैं 5। इसको कितना एरिया लिख रहा हूं? आप बोलोगे सर इसका एरिया लिख दो। अपन ने 5 लिख दिया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब मेरे साथ आ जाओ एक बार, ध्यान से देखना। अब एक बार ध्यान से देखना, मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं? मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, इस वाले सर्किल में कौन कौन से आ रहे हैं? आप बोलोगे सर फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड लिख दिया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। यहाँ कौन कौन से आ रहे हैं? बोले सर थर्ड प्लस फोर्थ आ रहे हैं, तो मैंने कितना लिख दिया? बोले सर थर्ड लिख दिया, और आपने क्या लिख दिया? फोर्थ लिख दिया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब इस वाले इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? देखो ध्यान से, इस वाले सर्किल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? आप बोलोगे सर इस वाले सर्किल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, यही आ रहा है क्या? देखो ना ध्यान से, इस वाले सर्किल को देखो, यानी इसके अंदर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर फिफ्थ आ रहा है, सेकंड आ रहा है, और कौन सा आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। और इनके एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा इक्वल किसके होगा? सी स्क्वायर के। अगर आपके फिगर क्या है? सिमिलर है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर बात एकदम समझ पा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा हमको। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो काट दो। देखो ये फोर्थ से ये 4 गया, और क्या जा रहा है? सेकंड से ये सेकंड गया, क्या बचा भैया? फर्स्ट
प्लस कितना बचा भैया, थर्ड बचा, और इसको किसके बराबर है, यहाँ कितना बचा, फिफ्थ बचा। यानी देखो ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना था, हमें शेडेड रीजन निकालना था। शेडेड रीजन का मैं कौन कौन आ रहे थे, बोले सर फर्स्ट आ रहा था और थर्ड आ रहा था। फर्स्ट आ रहा था और थर्ड आ गया, और हमारा ये जो रीजन था वो कितना था, एक रेक्टेंगल था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी, उसके बराबर आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, पागल नहीं बनना हमको क्या करना था, कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। क्या बात क्लियर है क्या इतनी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो कितनी मैंने आपको तमीज के साथ समझा दिया, कितने जबरदस्त ये क्वेश्चन होते थे। अगर आज के बाद ये क्वेश्चन आएंगे तो भैया क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछे, आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर देना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे आया, प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ कि आपको बोल दे कि भैया ये शेडेड रीजन है एक, ठीक है, ये आपका कोई शेडेड रीजन दे दिया, बोले सर बहुत अच्छा किया, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको ध्यान से, और आपको बोल दिया ये एक शेडेड रीजन दे दिया, ठीक है, आपको एक शेडेड रीजन ये दे दिया, और आपको इस ट्राइंगल की वैल्यू दे दी, भैया रेक्टेंगल ट्राइंगल इसकी साइड कितनी है, 3, 4 एंड 5, और आपसे पूछेगा कि भाई साहब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो देखो अभी अपन ने क्या सीखा था, देखो ध्यान से, अभी अपन ने क्या सीखा था, बोले सर ये सीखा था अभी हमने क्या सीखा था, बोले ये सीखा था शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड हमेशा किसके बराबर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। क्या हमने यही सीखा था? आप बोलो सर बिल्कुल साहब हमने यही सीखा था। चलो साहब इसका यूज करते हैं फिर, आओ देखो ध्यान से, अब अपन इसका यूज करते हैं। देखो जादू देख रहे हो मेरा, सर जबरदस्त जादू है। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, अगर इसकी साइड 3, 4, 5 है किसकी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। निकाल दोगे क्या? आप बोलोगे सर एकदम निकाल देंगे। तो राइट एंगल के एरिया कितना होता है, 1/2, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, चाहे आप इसको बेस मानो चाहे इसको हाइट मानो, आपका हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा वाला साइड रहने वाला है। देखो 2 से कितनी बार, आप बोलो सर ये गया 2 बार, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम जिन क्वेश्चंस को देख के डरते थे, क्या उन क्वेश्चंस को अपन सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बोलो जरा फटाफट से कि सर अब तो ये क्वेश्चंस क्या होंगे, धमाकेदार तरीके से क्या करेंगे अपन, इनको उड़ाएंगे। और ऐसे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2017 मेंस में, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, इससे हमें डर लगने लग गया था। अब देखो उस डर को अपन ने क्या कर दिया, दूर भगा दिया। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ें स्टार्टिंग बताई थी भैया, जब अपन अलग लेवल पे जाएंगे ना तब आपको मज़ा आने वाला है। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना ज़बरदस्त तरीका है, कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है। और जब इनको ढूंढने जाओगे ना इन क्वेश्चंस को, भैया पेज भर रखे होंगे दुनिया ने, हमें पेज भरना नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे जल्दी आंसर देना है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो है, अब ऐसी चीज़ें आएंगी तो डर सा लगता है ना थोड़ा सा। बोले क्या? मैंने कहा देखो जरा, कई बार आपसे क्या बोलता है, इस तरह का कोई फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा भैया बताओ ये शेडेड रीजन का एरिया बताओ। ये शेडेड रीजन जितने भी आपको कर रखे ना, इनका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम क्या करते हैं भाई साहब, इनको देखते हमारी हालत ज़्यादा क्या रहती है, ख़राब, वैसी ख़राब रहती है एग्जाम के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं तो भैया और ज़्यादा हमें क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, आपसे पूछता है कि भैया बताओ शेडेड रीजन का एरिया क्या है, क्या बता सकता है आप में से कोई? अभी बोले सर अभी तो नहीं बता सकते। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, आप खुद से ट्राई करो। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उनका यूज़ करने की कोशिश करो कि अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, तो शायद आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मैंने पूछा है कि भैया इस रेक्टेंगल जो बन रहा है इसके बाहर आपके क्या है, शेडेड रीजन है, और इसका आपसे एरिया पूछ रहा है। बोले सर कैसे निकालेंगे, आप तो ट्राइंगल बता रहे थे। ठीक है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही तो पढ़ा है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं अगर सेम इसके जैसा एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं तो हमारे पास रेक्टेंगल बनता है कि नहीं बनता? बोले सर बताया था। ये कब बताया था? जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट किया था। याद करो, 4 डायग्राम समझाए थे मैंने आपको, और मैंने कहा था इनका बहुत तगड़ा यूज होगा। देखो साहब यूज होगा अब इनका। आप बोलोगे सर बिल्कुल मान गए आपको। मैंने कहा बिल्कुल मान जाओ साहब मेरे को। ठीक है, आ जाओ साहब, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे एक चीज़ पता है कि भैया अगर मैं इसको एक लाइन से मिला दूं ऐसे, अगर मैं क्या करूं इसको ऐसे मिला देता हूं, ये सब मैंने मिला दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सर आपको मिल जाएंगे 2 राइट एंगल ट्रायंगल। मिल जाएंगे क्या? अब देखो आपसे किसका एरिया पूछ रहा है? शेडेड रीजन का। आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यही सीखा था कि अगर इस तरह का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो अभी अपन ने यही तो सीखा था कि भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या बना रखा है, इस तरह का कोई एरिया बना रखा है, और आपसे शेडेड रीजन का अगर एरिया पूछता है तो हम क्या बताते थे, अभी हमने यही सीखा था कि वो किसके बराबर होता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब सिमिलर देखो तो ना ध्यान से, क्या ये एज इट इज इसके जैसा नजर आ रहा है क्या? एक बार अपनी आंखों को खोल के देखना, क्या ये जो फिगर यहां से यहां तक बन रहा है, क्या एज इट इज फिगर आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट? बोले सर बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी यहां भी क्या हो जाएगा, आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। यानी इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? आप बोले सर इस वाले पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया, इन दोनों का अगर अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे शेडेड रीजन का कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा क्या एरिया शेडेड रीजन का? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं था इस कहानी के अंदर, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। केवल क्या निकालना था प्यारे बालक बालिकाओं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते और आपका आंसर आ जाता। फर्ज करो कि आपको बोल रखा है कि एक इसी में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे। आप बोलो सर ले लो साहब ध्यान से, ठीक है ध्यान से देख लो। मैंने बोला ये फिगर है भैया और एक रेक्टेंगल दे रखा है, जिसकी साइड दे रखी है आपको, दे रखी है 5 और 8, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो आप क्या करते, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने अब से पहले आया हुआ होता तो यकीनन इस क्वेश्चन को आप क्या करके आते, छोड़ के आते। बोले भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर अब भी आप छोड़ के आओगे तो भाई फिर इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता कि भाई आपने फोकट के नंबर को क्या किया, छोड़ के आ गए। कुछ भी नहीं करना आपको। आपको क्या दे रखा है, ये रेक्टेंगल दे रखा है और शेडेड रीजन पूछ रहा है इस तरह से फिगर में, तो आपको केवल इसका क्या निकालना था, एरिया निकालना था। L इंटू बी यानी 5 इंटू 8 करना था। कितना आंसर आ जाता, 40 आंसर आ जाता। एक सेकंड के अंदर अपन क्या ले आते हैं, आंसर ले आते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। ये सब आए कहां से, जो मैंने आपको रिजल्ट दिया था कौन सा, कि भैया जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड की तरफ एक एक सिमिलर फिगर बनाया जाता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा इक्वल टू किसके होते हैं, c स्क्वायर के होते हैं। अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस आएंगे, निपटा देंगे क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल निपटा देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, मेनली आपके सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर आ जाओ साहब करेंगे, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी साइड क्रमशः 10, 24 और 26 मीटर है कि बाहर छायांकित भाग का एरिया क्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको कई बार क्या होता है, आपको बोलेगा भी नहीं, ये भी नहीं बोलेगा कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तब हमें पहचानना पड़ेगा 10, 24, 26, 5, ठीक है 5, इसके बाद मल्टीपल हो रहा है 2 से, ठीक है। याद करो एक बार वो चीज़ें, 5, 12, 13 ट्रिपलेट याद आ रही है क्या, डबल हो रहा है, तो आपको ऐसे याद भी करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आएंगी, जब मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, एक तो बताई थी जो खुद एक ट्रिपलेट है, ठीक है, और एक जो डिराइव ट्रिपलेट होती है। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी, तो वहाँ का भी यूज़ करना पड़ेगा अपने को। यहाँ तो चलो इसने डायरेक्ट दे ही दिया, हमें समझ में आ गया। कई बार वो इनडायरेक्टली देता है, तो हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप बोलोगे सर डायग्राम तो है ही नहीं, छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? मैंने कहा डायग्राम हाजिर हो, देखा मेरा जादू, डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। देखो आपसे क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की साइड कितनी है, क्रमशः 10, 24 और 26 मीटर है। बहुत अच्छी बात है, होने दो ना, हमें क्या दिक्कत है भैया, हमें तो कोई इशू नहीं है। लो साहब शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है फर्स्ट, ये लो साहब ये एक शेडेड रीजन बना देता हूँ, आपको इसका एरिया पूछ रहा है। बताओ साहब क्या आंसर आएगा फटाफट से। अभी अभी अपन ने सीखा था, कभी भी इस तरह का फिगर आ जाए, कभी भी इस तरह का फिगर आ जाए, आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछे तो वो क्या होता है भैया, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब अब आगे की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। बोले सर उड़ाओ साहब क्वेश्चन को, आ जाओ मेरे साथ। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 10 और इनटू कितना हो गया 24, यही होता है किसी भी ट्राइंगल का। आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कितना 24, कितनी बार 12 बार, यानी कितना जा रहा है 120, कितना हो गया 120। कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ये चीज़ें कब कर पाओगे प्यारे बालक बालिकाओं? ये कब होंगी आपसे, जब आपके कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, मैंने कोई एक क्वेश्चन के लिए नहीं किया, ये क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे हैं, वो भी मेंस में आ रखे हैं। तो भाई साहब ये वो क्वेश्चंस उठाए, मैंने उठा के देखा करो एक बार कि सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रखे हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
2017 मेंस का क्वेश्चन है भैया, 2017 मेंस का, जो एसएससी के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर अभी तक माना गया है। और माना क्या गया भाई साहब, था बहुत जान थी पेपर के अंदर। क्वेश्चन ने क्या बोला कि दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो शीर्ष ए पर समकोण है। बोले बहुत अच्छा, एबी बीसी और एसी पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर है। चलो अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भैया, शेडेड रीजन। उसको पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बोले डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम कहाँ से आएगा, मैंने कहा डायग्राम हाजिर हो। ये लो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने। अब डायग्राम देखा हमने, क्वेश्चन ने बोला त्रिभुज चित्र दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो शीर्ष ए पर समकोण है, यानी यहाँ पर है ये समकोण। कहाँ पर है, आप बोलोगे सर प्यारे बालक बालिकाओं सर यहाँ पर है समकोण, इस जगह है। यानी जो ए है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये यहाँ पर क्या है, एक समकोण है। यहाँ पे क्या है, एक समकोण बन रहा है। अब देखो ध्यान से, फिर ए बी बी सी और ए सी पर अर्धवृत्त बनाए गए। बोले बनाने तो बहुत अच्छी बात है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर है। अब देखो ध्यान से, अब इसने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया, घुमा दिया। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक डायग्राम लिया, ठीक है, मैंने एक डायग्राम लिया और ये मैंने डायग्राम बना दिया। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने डायग्राम बना दिया। अगर इस डायग्राम को आपने देखा और आप इस डायग्राम को देखते, अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया बताओ शेडेड रीजन का एरिया कितना है, तो आप मुझे फटाफट बोलोगे ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। मैंने कहा एकदम बढ़िया है। तो भाई क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, उसने क्वेश्चन को, फिगर को थोड़ा सा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, घुमा दिया है। यहाँ हमारे समकोण कहाँ होता था, बी पर होता था, यहाँ कहाँ दे दिया, ए पर दे दिया। बाकी बात तो वही है ना, बाकी बात तो वही है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे तो हमें घबराना नहीं है। देखो साहब हमारा आंसर क्या आएगा, हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा था। अभी अपन ने बोला कि कभी भी इस तरह का फिगर आएगा प्यारे बालक बालिकाओं, तो ये जो शेडेड रीजन का जो एरिया होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, जो आपके राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया होता है उसके इक्वल होता है। तो भैया हम बोल सकते हैं ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो पिंक से जो शेड है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होगा। तो आपसे बोल रखा है किसके बराबर है, त्रिभुज एबीसी। इसको नाम क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए। पेन भी नहीं चलना था इस क्वेश्चन के अंदर, खटाक से आंसर आना था भैया, ए, खत्म, टाटा बाय बाय। ये अप्रोच रखो तब तो आएगा मजा, ठीक है। नहीं तो वो ढीले ढाले अप्रोच करते रहोगे। क्वेश्चन को देखा, अरे भाई यार ये क्वेश्चन तो कराया नहीं था सर ने। भाई सर ने नहीं कराया तो खुद से सोचो तो सही कि डायग्राम तो वही है ना, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया, बस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जैसे इसका मन किया वैसे इसने घुमा दिया। बात समझ पा रहे हैं क्या सारे बालक बालिकाएं, क्लियर हो रही हैं चीजें। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़े। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के भुजा पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, AB 21, BC 28 और AC 35 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का एरिया क्या होगा। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई साहब, हमें पता होना चाहिए भाई साहब कि शेडेड रीजन है कहाँ, यानी डायग्राम कहाँ है। मैंने कहा डायग्राम हाजिर हो। चलो साहब डायग्राम आ गया। अरे मैंने देखा यार ये तो डायग्राम ऐसा का वैसा ही लग रहा है, कुछ चेंज ही नहीं है इस डायग्राम के अंदर है। मेरा आप भी बोलोगे सर एकदम डिट्टो है। जब डायग्राम डिट्टो है तो भैया आंसर भी अपन ले आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी किस में आया था, आपके 2017 के अंदर आया था। देखना जरा ध्यान से, है ना। मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2017 के क्यों उठाया पता है आपको, रीज़न क्योंकि ये सबसे टफेस्ट पेपर था, मतलब इसने झाम बांध दी थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जबरदस्त। क्वेश्चन ने क्या बोला, एबीसी भुजा पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए, AB 21 और आपको ये दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है आपको 90 डिग्री, ठीक है। AB 21 A, B और C, ये हो गया 21। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको दे रखा है BC 28, BC हो गया भैया 28 और AC कितना दे रखा है 35। देखो साहब ध्यान से, आप बोलोगे सर एकदम ध्यान से देख लिया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, यानी क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और सेम चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, इस डायग्राम को क्या किया उसने, जो हम एक्चुअल में जो डायग्राम था उसको क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, यानी इसको फ्लिप कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। कोई बात नहीं, हमें तो मालूम है कि अगर ये शेडेड रीजन का एरिया है वो किसके बराबर होगा, हमेशा वो बराबर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर। कितना होता है 1/2। बेस कितना है बोले सर 21, हाइट कितनी बोले सर 28। चाहे इसको बेस मानो चाहे इसको हाइट मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई साहब ये 35 है, यानी सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनियस ही होने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 से गया कितनी बार, ये हो गया 14 बार। 14 × 20 करो कितना आएगा 280, 280 + 14 कर दो कितना आ जाएगा 294। यानी ये जो आंसर आया हमारा कितना आया 294 का नजर आ रहा है, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है।
बात क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? हमें क्वेश्चंस के साथ खेलना है, क्वेश्चंस हमारे साथ ना खेल पाए ऐसी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए। बात क्लियर? अब ये जो क्वेश्चंस थे कितने ज़बरदस्त थे ना, मज़ा आ रहा है ना आपको? मतलब हम जब क्वेश्चंस को सीखने लग गए, रटते ना, तो भाई आप कभी नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सीखने लग गए ना, तब हमें मज़ा आने लग गया कि भाई हा क्या ज़बरदस्त कंसेप्ट है, क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। एक ही चीज़ समझनी थी बस, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये किसका है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल का। पता है आपको, अपन ने इक्विलर ट्राइंगल के अंदर लगभग 50 क्वेश्चंस किए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कम से कम 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मान लो, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन तो केवल आपके दो ट्राइंगल के हो गए। 20 क्वेश्चन अपन किसके करेंगे? आपके आइसोसेलेस और आपके स्केलेन ट्राइंगल के, यानी 90 क्वेश्चन। और उसके बाद कुछ अपन क्वेश्चन करेंगे किसके? आपके पॉलीगन बचा है, तो यानी लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा में केवल आपका ट्राइंगल और पॉलीगन खत्म किया है मैंने। सोच रहे हो आप? इस चीज़ को सोच के देखना कि 100 क्वेश्चंस के अंदर पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाती है 2D और 3D। यहाँ तो 2D का केवल 2 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं, इसके अलावा आपके सर्किल बचेगा, फिर आपके बचेगा भाई साहब क्या, क्वाड्रिलेटर्स। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं करवा सकता भैया, ठीक है। और वो भी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे नहीं टुट्टे मुच्चे क्वेश्चन, अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं सारे। चलो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक आयत जिसकी भुजा की लंबाई तो चौड़ाई क्रमशः 12 और 15 मीटर है कि बाहर छायांकित भाग का एरिया क्या होगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायग्राम हाजिर हो। चलो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने, और अपन इसको शेडेड कर देते हैं सबसे पहले। बोले साहब ये सबसे पहले काम करो आप। मैंने कहा ये लो साहब, ये शेडेड कर दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने इसको शेडेड कर दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आ गया होगा आपके माइंड में, है ना। मतलब इस क्वेश्चन को देखा और आपका आंसर आ गया। बोले सर बिल्कुल आ गया, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आपको याद है तो देखो साहब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। मतलब क्वेश्चन को देखते ही, डायग्राम देखते ही, जिन डायग्राम से हमें डर लगता था आज से पहले, अब उनको देखते हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। कितना आंसर आ गया? 12 और 15 करेंगे 180। ये लो खत्म क्वेश्चन। कैसे खत्म? बोले आप भी कर सकते हो। हमें मालूम है ये 90 डिग्री का एंगल है, हमें मालूम है 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर सा है, तो यानी हमें क्या निकालना है भाई साहब, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, उस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा भाई साहब, जो आपके राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया होगा। इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा भैया, जो राइट एंगल का ट्राइंगल है उसके एरिया के बराबर होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो भैया निकाल दिया हमने। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L/B, कितना होता है भैया 12 × 15 कर दिया, कितना आ गया 180। ये लो सब कहानी खत्म। कहाँ से आई चीज़ें समझाया था ना मैंने आपको, आप बोलोगे सर एकदम समझाया था और हमें एकदम क्लियर हो गई ये चीज़ें। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, मज़ेदार क्वेश्चंस थे, उड़ा दिए अपन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका राइट एंगल ट्राइंगल मेरी तरफ से खत्म। आपको अपनी कोशिश क्या करनी है, जारी रखनी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है के चारों तरफ विस्तृत छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये लो साहब, ये आपका एक और फिगर आ गया। प्रोफेसर बहुत ज़बरदस्त फिगर बनाया। मैंने कहा बिल्कुल, अपना काम ही क्या है, ज़बरदस्त करने का, ठीक है। अपन टुच्चू मुच्चू काम नहीं करते। बोले सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत है। मैंने कहा क्या भैया? बोले इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अपने आयत था, ठीक है, स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। मैंने कहा बोला कोई बात नहीं भाई, स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी होती है ना। देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, इसको यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ, तो भैया ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल ही तो बन रहा है। बोले सर बिल्कुल। यहाँ क्या बनेगा? बोले 90 डिग्री एंगल ही तो बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो भाई घबराना क्यों है, तो जब चीज़ें वही हैं तो हमें घबराना क्यों है? देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखो ना, ये वाला पार्ट क्या बन रहा है? बोले सर वही तो बन रहा है जो आपने कहा था। मैंने कहा क्या कहा था? बोले सर ये कहा था आपने, यही पार्ट तो बन रहा है शेडेड रीजन। और इस शेडेड रीजन को तो अपन खेलना सीख गए, किसके बराबर होगा, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के बराबर। इसका नाम दे देता हूँ मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। और इस वाले पार्ट को देखो क्या एज इट इज नहीं लग रहा? बोले सर लग रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। जब इन दोनों का एरिया निकाल दोगे, वही किसका होगा, इन चारों जो शेडेड रीजन है इनका एरिया के बराबर होगा। तो भाई अगर मैं इसको बात करूं, ये क्या बन रहा है, अपना स्क्वायर बन रहा है। तो यानी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। बोले स्क्वायर का एरिया कितना होता है? बोले सर साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर साइड स्क्वायर होता है। बोले 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। बात खत्म, टाटा बाय बाय। ये लो साहब क्वेश्चन क्या हो गया, सलट गया।
बात क्लियर है क्या इतनी सी? आप बोलोगे सर बहुत मज़ा आया, ठीक है। मैंने जितने ज़्यादा हो सकता था, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने पुटअप किया, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि आज के बाद आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी परेशान ना कर पाएँ, और मैंने बहुत लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। तो भाई कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।